कत्ल इंसानियत का हुआ है, यह मौका दुख और शर्म का है। कत्ल इंसानियत का हुआ है, यह मौका दुख और शर्म का है। पर होड़ मची है यह जानने की कि मरने वाला किस धर्म का है। नए भारत में राजनीति का यह मूल मंत्र है। नए भारत में राजनीति का यह मूल मंत्र है। झूठ अफवाह गोदी मीडिया और भीड़ तंत्र है। झूठ अफवाह गोदी मीडिया और भीड़ तंत्र है। जब जब न्याय पंगु हुआ है मानवता भी हारी। जब जब न्याय पंगु हुआ है मानवता भी हारी। अखलाक सुबोध रकबर पहलू याद है तबरेज अंसारी। हत्यारों को माला पहनाकर करते हो खातिरदारी। पाल घर में भी सिद्ध हुई है तेरी रिश्तेदारी। जय हिंद दोस्तों, पाल घर में दो निर्दोष साधुओं की हत्या से पूरा देश शोक और दुख में डूबा हुआ है। पर इस दुख की घड़ी में कुछ लोग फिर भी हिंदू मुसलमान करके इस मुद्दे को भड़काने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश की चाटुकार पत्रकार और गोदी मीडिया इस मुद्दे को इस तरह से डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं कि ये आक्रोश और भड़के, ये भीड़ और भी हिंसक हो जाए। पिछले 6 सालों में फैलाए गए इस नफरत के तंत्र ने इस भीड़ तंत्र को जन्म दिया है। यह भीड़ तंत्र अब पूरी तरीके से भस्मासुर बन चुका है। कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। इस भस्मासुर के भगवान वही लोग हैं और उन लोगों ने ही इसको वरदान दिया है जो आज नफरत की राजनीति करके सत्ता के शीर्ष को प्राप्त कर चुके हैं। देश के राजनीति को भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि 28 सितंबर 2015 को अखलाक की हत्या दादरी में ऐसी ही एक भीड़ ने की थी। उसके बाद उस हत्या के बाद क्या हुआ? उस हत्या के बाद उस हत्या को जस्टिफाई करने के लिए, उसको समाज में नॉर्मलाइज करने के लिए बड़े बड़े सो कॉल्ड बुद्धिजीवी टीवी के डिबेटों में बुलाए गए और बुलाकर ऐसी डिबेटें कराई गई, ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा झूठ तंत्र फैलाया गया कि पूरे देश में ये हत्याएं नॉर्मल हो गई। हर कोई सोचा कि हाँ, लेकिन पाल घर में हुई हत्या के बाद से यह साबित हो गया है को नॉर्मलाइज करने की जो परंपरा बन चुकी है, जो संस्कृति बन चुकी है, अब कितनी घातक हो गई है। हत्यारों को फूल की माला पहनाकर स्वागत समारोह करके जो उत्साह उनमें पैदा किया गया, उसके फलस्वरूप राजस्थान में याद ही होगा न्याय के मंदिर पर उन्माद का झंडा फहराकर कैसा नंगा नाच किया गया था। रकबर पहलू खान, तबरेज अंसारी, यहाँ तक कि इस भीड़ ने ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को भी नहीं छोड़ा। अब यह भ्रम तो दूर ही हो गया होगा कि यह भीड़ कपड़ा और टोपी देखकर हमला करती है। नहीं, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं रही। अब ये इसने तो पाल घर में भगवाधारी संत की ही हत्या कर डाली। अभी भी समय है दोस्तों। जो नफरत की राजनीति करने वाले हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं, उसमें हिंदू तो रहेंगे लेकिन कोई बंधु नहीं रहेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के भीड़ द्वारा की गई किसी भी उन्मादी घटना को, किसी भी उन्मादी हत्या या मारपीट का विरोध कीजिए। जिस प्रकार से भी सक्षम हो उस तरह विरोध कीजिए। अगर इसका समय रहते विरोध नहीं किया गया और सरकारों पर यह दबाव बने कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि यह डर बैठे कि कहीं भी देश में कोई मॉब लिंचिंग की घटना ना हो, कोई उन्मादी भीड़ कोई अफवाह में आकर इस तरह की हत्या ना कर पाए। इसलिए अभी देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बंधु राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।